बहुत समय पहले की बात है। एक भानु प्रताप नाम का आदमी था। वो अपने गांव का मुखिया था। गांव के लोग उनका बड़ा मान सम्मान करते थे। अपने गांव में उनकी ऐसी धाक बंधी हुई थी कि उनकी मर्जी के बिना गांव में एक पत्ता तक भी नहीं हिल सकता था। कोई भी वाद विवाद हो या फिर सास बहू का झगड़ा हो, खेत खलियान की लड़ाई का मसला हो, चौधरी साहिब ही सभी झगड़ों का निपटारा करते थे। चौधरी साहिब ऐसा फैसला करते थे कि किसी को भी अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। चौधरी साहिब के 3 पुत्र थे। बड़ा लड़का बिरतान बहुत ही शिक्षित आदमी था। वो बड़ा ही अनुभवी और बड़ा ही नीति कुशल था। बूढ़े चौधरी साहिब अपने बड़े बेटे की हर बात मानते थे, क्योंकि उसके बड़े बेटे को कानून और अदालत की पूरी जानकारी थी और वो हमेशा अपने पिताजी को सही सलाह ही देता था। उनका मंझला बेटा था शान चौधरी। वह एक किसान था। वो अपने खेतों में खेती किया करता था और वह बड़ा ही मेहनती इंसान था। चौधरी साहिब का तीसरा बेटा था गुमान। वो बहुत ही कामचोर आदमी था। वो कोई काम नहीं करता था। सारा सारा दिन अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही आवारा घूमता रहता था। लेकिन उसे मछली पकड़ने का बहुत शौक था और वो अपने दोस्तों के साथ हर रोज नदी पर मछली पकड़ने जाया करता था। वो अपनी मर्जी का मालिक था। चौधरी साहिब उसे बहुत समझाते थे, लेकिन वो उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसकी भाभियां उससे बहुत नाराज थी। वो हमेशा उसे तानों में कड़वी दवाइयां पिलाती रहती थी, पर उनके बोलों का उस पर कोई असर नहीं होता था। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था कि जब गुआन को उसकी भाभीियों ने कोई भी कटु शब्द ना बोला हो। उनके कटु शब्द कभी कभी उसके हृदय पर चुभ भी जाते थे, किंतु ये घाव रात भर से अधिक नहीं टिकते थे और रात भर में वो सारे शब्द भूल जाता था। सुबह होती तो वो खाना खाकर हाथ मुंह धोकर तालाब की तरफ निकल जाता था। बूढ़े चौधरी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, परंतु उसके दिमाग में कोई भी बात नहीं घुसती थी, तो उसे समझाने का कोई भी लाभ नहीं होता था। उसके भाई उसे तीखी निगाह से देखा करते थे, पर गुबान उन लोगों के बीच में से अकड़ता चला जाता, जैसे कोई मस्त हाथी कुत्तों के बीच में से निकल जाता हो। उसे मार्ग पर लाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए गए। बाप उसे कई बार समझाता कि बेटा, तुम ऐसी राह पर मत चलो जहाँ पर तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का निर्वाह ना हो सके। तुम अपने भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे? मैं तो एक पका आम हूँ। पता नहीं आज टपक जाऊं, पता नहीं कल। फिर बाद में तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? क्योंकि तुम्हारे भाई भी तुम्हें नहीं पूछेंगे। तुम्हारी भाभीियों के रंग तो तुम देख रहे हो। तुम्हारे खुद के भी बाल बच्चे हैं। मेरे जाने के बाद तुम उनका भार कैसे संभालोगे? अगर तुम्हारा खेती में दिल नहीं लगता तो तुम कोई और काम कर लो। पर गुमान ये सब खड़ा खड़ा सुनता रहता। उसके ऊपर तो कोई असर नहीं होता था। उसका हृदय कभी भी नहीं पसीजता था। गुमान की ये सारी हरकतों का नतीजा बेचारी उसकी पत्नी को भोगना पड़ता था। घर के जितने भी काम होते थे वो उसके सिर पर थोपे जाते थे। चाहे कुएं से पानी लाना हो, चाहे थेपले बनाना हो, चाहे खाना बनाना हो, घर के सारे काम वो अकेली ही करती थी। जेठानियां उसके साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, हमेशा उसे ताने मारती रहती थी।
एक बार जब वो अपने पति से काफी दिनों के लिए रूठी रही, तो गुमान कुछ नरम हुए और अपने पिताजी से जाकर बोले, पिताजी आप मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी साहिब ने परमात्मा को धन्यवाद दिया और उसने उस पर काफी सारे पैसे खर्च कर कर उसे एक कपड़े की दुकान खोलकर दे दी। गुमान के तो जैसे भाग जाग गए। अलग अलग तरह के कुर्ते और कई तरह के थान दुकान में लाकर रखे गए, परंतु यहाँ पर भी गुमान का आलस ही आड़े आया। सौदा बिके या ना बिके, उसे लाभ जरूर होता था। उसने दुकान खोल तो ली थी, लेकिन वहां पर ही उसके वो 5-10 मित्र आ जाते और सारा दिन बैठे बैठे बातें करते रहते और बातें करने के साथ साथ वहीं पर ही चाय नाश्ता करते। बस यही सब कुछ उसकी दुकान पर चल रहा था। इस तरह से 3 महीने आसानी से कट गए। गुमान ने खूब दिल खोलकर अपने अरमान पूरे किए, यहाँ तक कि दुकान की सारी लागत भी खत्म कर दी और उसने 3 महीने में कुछ भी कमाकर नहीं दिया। जब घर वालों को ये बात पता चली तो चौधरी साहिब को भी बहुत गुस्सा आया। भाभीियों ने भी घर में आंदोलन मचाया और कहा कि इतनी बड़ी दुकान को भी इस निकट्टू ने भस्म कर दिया। सब कुछ तो खा गया, अब वो कौन सा मुंह लेकर इस घर में पैर रखता है। किंतु गुमान को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा इन सब बातों से। वो फिर से घर में आया और पहले की तरह ही चाले चलने लगा। बड़ा भाई बिरतांत उसका ये रवैया देखकर बिल्कुल जल जाता था और सोचता था कि सारा दिन मेहनत मैं करूं, पसीना मैं बहाऊं और सुखी जिंदगी जी रहा है ये गुमान। खुद तो ये सारा दिन घर में बैठा चारपाई तोड़ता है और घर से बंधन कर निकलता है। ऐसे बस्तर तो शायद मैंने अपनी शादी में भी नहीं पहने होंगे जैसे ये अब पहनता है। मंझले भाई ईशान के मन में भी कुछ ऐसे ही विचार उठते थे। उनसे ये जलन सही ना गई और अंत में अग्नि भड़क उठी। एक दिन बड़े भाई बिरतांत की पत्नी ने गुमान के सारे कपड़े उठाए और मिट्टी का तेल गिराकर उनमें आग लगा दी। आग लगने के कारण सारे कपड़े देखते ही देखते राख हो गए। गुमान बेचारा रोता ही रह गया और खड़े खड़े सारे भाई तमाशा देखते रहे। बूढ़े चौधरी ने जब ये दृश्य देखा तो वो अपना सिर पीटने लगा। वह ये समझ गया कि ये द्वेष की अग्नि है और ये हमारे घर को जलाकर राख कर देगी। ये ज्वाला तो थोड़ी देर में शांत हो गई, परंतु जो ज्वाला हृदय में जग रही थी वो शांत नहीं हुई। अंत में एक दिन बूढ़े चौधरी ने घर के सभी सदस्यों को बुलाया और इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए कहा कि कैसे बेड़ा पार होगा। और वो अपने बड़े बेटे बिरतांत से बोला, बेटा तुमने आज देखा कि थोड़ी सी बात पर ही सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। इस तरह से तो हमारा निर्वाह नहीं होगा। तुम समझदार हो, तुम ही इस बात पर कोई हल निकालो। परंतु बेटा बिरतांत इस बात पर बिल्कुल चुप रहा। वो अभी इस बात का उत्तर सोच ही रहा था कि तभी उसकी पत्नी बोल उठी, बाबूजी अब समझाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सहते सहते हमारा कलेजा छल्ली हो गया है। बेटे की जितनी पीड़ बाप को होगी, भाइयों को भी उतनी होगी क्या? उसकी आधी भी नहीं हो सकती। बाबूजी मैं तो साहब कहती हूँ कि आप घर का बंटवारा कर दीजिए। भला क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा दुनिया हम पर हंस लेगी और क्या। अपनी पत्नी की बात सुनकर बिरतांत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि हाँ पिताजी ये ठीक रहेगा।
अब बारी थी बेचारी मंझले बेटे की। वो तो बेचारा एक किसान था, बैलों के पीछे आंखें बंद कर कर चलने वाला। ऐसे दृढ़ विषय पर वो क्या बोले, वो इसी दुविधा में पड़ा हुआ था। तभी उसकी धर्मपत्नी अपनी जेठानी का अनुसरण करते हुए बोली। वो बोली कि बड़ी बहन ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। इसके अलावा दूसरा कोई और उपाय नहीं है। कोई तो कलेजा तोड़ तोड़ कर कमाए पर खाने को तरसे, और उसे ढंग के बस्तर तक ना मिले, और कोई सुख की नींद सोए। ऐसी अंधेर नगरी में अब हमारा भी निर्वाह नहीं होगा। अब बूढ़े चौधरी अपने बेटे गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हें भी यही मंजूर है? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम काम धंधा करोगे या अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? गुमान को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वो एक कान से सुनता था और दूसरे से निकाल देता था। किंतु आज अपने भाइयों की इस जली कटी बातों पर उसे बड़ा ही क्रोध आ गया। वह बोला, भाइयों की जो भी इच्छा है वो भी मेरे मन में लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से दूर भागना चाहता हूँ। मुझसे भी मजदूरी नहीं होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना लिखा है वो पीसे, मेरे भाग्य में तो चैन करना लिखा है। तो मैं क्यों अपना सिर उखली में दूं? मुझे किसी की कोई भी परवाह नहीं है। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? आप लोग अपनी अपनी फिक्र कीजिए। इतना कहकर गुमान वहां से चला गया। अब फैसला हो चुका था कि घर का बंटवारा किया जाएगा। 2-3 दिन तक गुमान ने घर पर खाना नहीं खाया। वो बाहर ही रहता और चौपाल पर सोया रहता। अंत में बूढ़े चौधरी उसके पास गए और उसे मनाकर घर पर ले आए। उस गांव में फेरी लगाने वाला एक आदमी आता था, जिसका नाम था गुरुदीन, और वो सप्ताह में इस गांव में एक बार फेरी लगाया करता था। गुरुदीन की टोकरी में तरह तरह की मिठाइयाँ होती थी। गांव के बच्चे तो जैसे उसी का इंतजार किया करते थे। गुरुदीन की आवाज सुनकर गांव के सारे बच्चे उसी की तरफ दौड़ पड़ते। वह गांव में हर मंगलवार को आया करता था। आज उसी के आने का दिन था और गांव के सभी बच्चे उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुदीन एक बूढ़ा सा आदमी था, किंतु आसपास के सभी गांवों में उसका नाम हनुमान जी के मंत्र से कम नहीं था, क्योंकि उसकी आवाज सुनते ही बच्चों में जैसे जोश भर जाता था। जहां बच्चों के लिए उसके पास मिठाइयाँ थी, उन बच्चों की माताओं के लिए उनके पास मीठी और ज्ञान भरी बातें थी। बच्चों की माएं कितनी बार भी मना करती रहें या फिर पैसे ना होने का बहाना करती रहें, पर गुरुदीन स्वादिष्ट मिठाइयाँ बच्चों के दोनों हाथों में रख देता और स्नेह पूर्वक भाव से कहता, बहू जी, आप पैसों की चिंता मत करो, फिर मिल जाएंगे, कहीं भागे थोड़ी ना जाते हैं। आज मंगलवार का ही दिन था। बच्चे बड़ी बेसब्री से गुरुदीन का ही इंतजार कर रहे थे। इतने में गुरुदीन आता दिखाई दिया। लड़कों ने भागकर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचातानी होने लगी। कोई कहता कि पहले मेरे घर चलो, तो कोई अपने घर का न्योता देता। सबसे पहले भानु चौधरी का मकान पड़ता था। गुरुदीन अपना टोकरा लेकर वहां पर पहुंच गया। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बालगों और स्त्रियों का झुंड लग गया। बिरतांत की पत्नी अपने बच्चे के साथ निकली और शान की पत्नी भी अपने लड़के के साथ वहीं पर उपस्थित थी। गुरुदीन ने मीठी बातें करना शुरू किया, पैसे झोले में रखे और उनको मिठाई दी, और उसके बाद वो आशीर्वाद देकर चले गए। लड़के हाथ में मिठाई लेकर
उछलते कूदते घर के अंदर दाखिल हुए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बालक था कि जिसने गुरुदीन की मिठाइयों का लाभ ना उठाया हो, तो वो था गुमान का लड़का। ये तो बहुत मुश्किल था कि गुमान का लड़का अपने भाइयों को हंस हंस कर मिठाइयाँ खाते हुए देखे। उसके भाई उसे वो मिठाइयाँ दिखा दिखा कर खाते थे। बेचारा वो बच्चा चीखता और अपनी माँ का आंचल पकड़कर उसे दरवाजे के बाहर खींचता था। पर वो बेचारी क्या करती, उसके पास पैसे नहीं थे। वो अपने बच्चे को मिठाइयाँ खिलाना चाहती थी, पर उसकी मजबूरी थी। उसके पास एक पैसा भी नहीं था। वो अपने भाग्य को कोसती रहती थी और अपने पति के यूं निकट्टूपन पर वो बहुत रोती थी। वो सोचती थी कि अगर अपना आदमी ही ऐसा निकम्मा हो तो उसे दूसरों का मुंह ही देखना पड़ता है। उसने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और उसे प्यार से दिलासा देने लगी। बेटा, तुम रो मत। अगली बार जब गुरुदीन आएगा तो मैं तुम्हें भी मिठाई लाकर दूंगी। नहीं तो मैं तुम्हारे लिए इससे भी कहीं ज्यादा अच्छी मिठाई बाजार से मंगवा दूंगी। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई और वो कहने लगी कि ये मनुष्य मंगल हर हफ्ते आ जाता है। अगली बार फिर मुझे कोई बहाना करना पड़ेगा। अपना बेटा मिठाई को तरसे और किसी का सीना भी ना पसीजे। वो बेचारी तो अपनी चिंताओं में डूबी हुई थी, पर उसका बेटा किसी भी तरह से चुप नहीं हो रहा था। जब माँ का बस नहीं चला तो उसने अपने बेटे को उतारकर जमीन पर रख दिया। वो और भी ज्यादा रोने लगा। माँ ने उसे बहुत ही बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि उसे बच्चे के हट पे क्रोध भी आ गया। वो पहले तो अपने बच्चे को प्यार से मना रही थी, पर जब वो नहीं माना तो उसने अपने बच्चे को 2-3 झापड़ जोर से मारे और कहने लगी कि चुप रह अभागे, कहाँ तू मिठाई ढूंढ रहा है? तेरे भाग्य में मिठाई खाना तो लिखा ही नहीं। गुमान दरवाजे पर खड़ा हुआ ये सब होता देख रहा था। वह अपने बच्चे को बहुत चाहता था। ये थप्पड़ उसके बच्चे के मुंह पर नहीं बल्कि उसके हृदय पर लगा था। चाहे वो बाहर से कितना ही कठोर क्यों नहीं था, पर जब बात उसके बच्चे की आई तो उसका हृदय भी पिघल गया। ये सब देखकर गुमान की आंखें भर आई और उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। गुमान अपनी पत्नी और अपने बच्चे के पास आया। उसने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम बच्चे पर इतना क्रोध क्यों कर रही हो? तुम्हारा दोषी मैं हूँ। मुझे जो भी दंड देना चाहो तुम दे सकती हो। परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का आदर भी करेंगे। तुमने आज अपनी बातों से मुझे सदा के लिए जगा दिया है। मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया है कि मुझे अपने कर्मों पर ही चलना होगा और काम करना होगा। इस घटना के बाद आलसी गुमान का हृदय ऐसा परिवर्तित हुआ कि अब वो आलसी गुमान ना रहकर एक मेहनती आदमी बन चुका था। अब वह गांव में मजदूरी करता और अपने खेतों में काम करता और इतना धन अर्जित करता कि जिससे वो अपने परिवार का निर्वाह बहुत ही खुशी से कर सके। गुमान में आए इस परिवर्तन से उसका पूरा परिवार भी बहुत खुश था और बूढ़े भानु चौधरी भी अपने बेटे में आए इस परिवर्तन को देखकर बहुत खुश थे।